अगर मैंने इस बुक को रेट करना हो तो आई वुड गिव इट 7/10। आप कहोगे 7? इतनी बुरी बुक तो है नहीं है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको लव से, रिस्पेक्ट से ट्रीट करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इस चीज़ को रेगुलरली करने लग जाओगे ना, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ खुद ही उस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी। There isn't a single thing in the universe that you can't do with this knowledge. It doesn't matter who you are or where you are. The secret can give you whatever you want. Hi guys, how are you guys doing? I hope you all are doing great and enjoying your life to the fullest. So ये वीडियो होने वाली है about this book, The Secret. Wait. द सीक्रेट। तो अगर आप एक बुक लवर हो देन आपने इस बुक का नेम डेफिनेटली सुना होगा एंड प्रोबेबली आपने इस बुक को रीड भी करा हो। सो आई रेड दिस बुक लास्ट ईयर और इस बुक को पढ़ने के बाद ना मेरे दिमाग के दरवाजे काफ़ी हद तक खुले। लाइक इस बुक में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो बातें दैट विल हेल्प अस अलाइन विद आवर गोल्स इन अ गुड वे। सो आई थॉट वाई नॉट टू शेयर दिस थिंग्स विद यू। और कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी। सो मैं अपना रिव्यू देने जा रही हूँ कि इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने क्या सीखा, क्या समझा, क्या बातें मुझे सही लगी, क्या सही नहीं लगी। एंड आई अश्योर यू कि ये वीडियो ख़त्म होने तक आप कुछ ना कुछ तो टेक अवे करके ज़रूर जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। ये बुक बेसिकली बात करती है अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई गेस इसके बारे में आपने सुना ही होगा। अगर आपको नहीं पता तो लेट मी एक्सप्लेन यू दैट जिस तरीके से लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटी होते हैं, उसी तरह से एक साइकोलॉजिकल लॉ होता है जो कि है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यानी कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। हम ह्यूमंस ना हर टाइम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। हमारे प्रेजेंट थॉट्स हमारी फ्यूचर लाइफ को क्रिएट कर रहे होते हैं और हमारे थॉट्स ही डिटर्मिन करते हैं कि हम किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। चलो इसे थोड़ा सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। हम जैसा फील कर रहे होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइफ में कैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ करो आप कोई काम कर रहे हो और आपको ना थोड़ा बोरिंग फील हो रहा है, यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा हेडेक हो रहा है। तो सपोज़ आपने मम्मा को कहा कि मेरा हेडेक हो रहा है, शी विल से कि चलो थोड़ा रेस्ट कर लो, तो आप रेस्ट करने लग जाओगे। तो उसके बाद आप नोटिस करना कि आपका ध्यान उस चीज़ पे चला गया कि आपका हेडेक हो रहा है, चाहे आपका इतना हेडेक हो भी नहीं रहा था, बट स्टिल आप उस चीज़ पे फोकस कर रहे हो कंटिन्यूसली। और थोड़े टाइम बाद आप नोटिस करोगे कि आपका हेडेक और बढ़ जाता है जबकि पहले इतना नहीं था। दिस इज़ बिकॉज आपने वैसा बोल बोल के और वैसा सोच सोच के अपने आसपास एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया, जिस वजह से आपने वैसी ही चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करा और आपका हेडेक और ज़्यादा बढ़ गया। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था, बट इससे ये प्रूव होता है कि व्हेनेवर यू आर फीलिंग बैड, दैट मीन्स आप उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो कि आप वैसी और चीज़ें अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फिर उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा बाय शोकेसिंग मोर पिक्चर्स ऑफ बैड थिंग्स इन योर लाइफ, which means one bad thought attracts more bad thoughts and one good thought attracts more good thoughts. इस बुक में एक बेसिक रूल लिखा हुआ है, दैट इज आस्क, बिलीव, रिसीव। चलो इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। आस्क मतलब कि मांगना। आप जिस चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, पहले आपको उसके लिए क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप एक्चुअल में चाहते क्या हो अपनी लाइफ से। बिलीव मतलब कि उस तरीके से एक्ट करना, बोलना और सोचना कि जैसे जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो उसे आपने ऑलरेडी पा लिया है। बिकॉज जब आपकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी उस चीज़ को पाने की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फ्रिक्वेंसी से मैच हो जाएगी, तो LOA खुद ही आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें, सर्कमस्टांसेस, इवेंट्स और पीपल को मूव करना स्टार्ट करेगा ताकि आप उन चीज़ों को रिसीव कर पाओ। एंड कोई भी चीज़ रिसीव करने के लिए हमें पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करना होगा, लेकिन इसके लिए खुद को फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हम ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं कि हम पॉजिटिव हैं बट डीप डाउन हम नेगेटिविटी से भरे पड़े हैं। ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमें जेन्युइनली पॉजिटिव रहना पड़ेगा, तभी हमें लाइफ और चांसेस देती है पॉजिटिव रहने की। इस बुक में बताया गया है ग्रैटिट्यूड के बारे में। ग्रैटिट्यूड इज अ पावरफुल फोर्स फॉर शिफ्टिंग एनर्जी। समवेयर समवन क्रेव्स फॉर द थिंग्स विच वी ऑलरेडी हैव इन आवर लाइफ, लेकिन हम उन चीज़ों को वैल्यू ही नहीं करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स विच वी हैव इन आवर लाइफ। फिर चाहे वो हर छोटी से छोटी चीज़ और हर बड़ी से बड़ी चीज़, मोबाइल, लैपटॉप, घर, फैमिली, फ्रेंड्स,
या फिर जो कुछ भी है, एक काम करो, एक पेपर और पेन लो और उस पे इन सभी चीज़ों की लिस्ट बनाओ आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, और देखो आपके पास कितना कुछ है भाग्यशाली रहने के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग कंप्लेन पे कंप्लेन करते रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा। हमारे पास लाइफ में जो भी चीज़ें हैं ना, जब हम उनकी वैल्यू करना स्टार्ट करेंगे ना, व्हेन वी विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग्स इन आवर लाइफ, जब हम उन चीज़ों के लिए जेन्युइनली ग्रेटफुल रहना स्टार्ट करेंगे ना, तो लाइफ हमें और चांसेस देगी और चीज़ों के लिए ग्रेटफुल फील करने के लिए। तो से थैंक्स मोर ऑफन इवन इन एडवांस। जो चीज़ें अभी आपकी लाइफ में नहीं हैं उनके लिए भी ग्रेटफुल रहना स्टार्ट करो, लाइफ को थैंक्स बोलना स्टार्ट करो। और ग्रेटिट्यूड फील करने का कोई प्रॉपर टाइम नहीं होता है, सो मेक इट अ पार्ट ऑफ योर नेचुरल सेल्फ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक वन टाइम एक्टिविटी मत बनाओ। और इस बुक में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि आप क्या चाहते हो कि आपका फ्यूचर कैसा जाए। सपोज़ आप चाहते हो कि आपका कल का दिन ऐसा बीतना चाहिए, तो आप एक काम करो, एक पेपर और पेन लो और उस पर लिख डालो कि आपका कल का दिन कैसा बीतना चाहिए, और उस चीज़ को प्रेजेंट टेंस में लिखो कि जैसे वो चीज़ हो रही है। और जब आप इस चीज़ को रेगुलरली करने लग जाओगे ना, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ खुद ही उस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी। इस बुक में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उन लोगों के जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करा। इस वीडियो में मैं उन एग्जाम्पल्स के बारे में तो बात नहीं करूँगी बिकॉज वीडियो विल गेट टू लॉन्ग, बट जब आप इस बुक को रीड करोगे तो आप उन एग्जाम्पल्स को भी रीड करना। बट यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ इस बुक के ऑथर का रियल एग्जाम्पल। तो ऑथर ने बताया कि वो ना अपने ऑफिस में विजन बोर्ड्स लगाते होते थे, यानी कि पिक्चर्स लगाते होते थे ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ों की, कि सपोज़ कभी अपनी ड्रीम कार की पिक्चर लगा ली, कभी अपनी फैमिली की पिक्चर लगा ली, या फिर कभी वो जिस जगह पे घूमने जाना चाहते हैं उसकी पिक्चर हैंग कर ली अपने ऑफिस की दीवार पे, या फिर अपने ड्रीम होम की पिक्चर्स लगा ली वहाँ पे। और वो जैसे ऑफिस में बैठते होते थे तो वो उन पिक्चर्स को ऑलमोस्ट डेली देखते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने ऑफिस शिफ्ट वगैरह कर लिया था, तो उन पिक्चर्स को उन्होंने किसी कार्डबोर्ड बॉक्स में बंद करके रख दिया होगा। और 6 से 7 ईयर्स के बाद वो किसी और अच्छी जॉब पोजीशन पे थे और वहाँ उन्होंने बाई चांस वो बॉक्स दोबारा से देखा, और जब उन्होंने उस बॉक्स को ओपन करा तो ही वॉज शॉक्ड। उन्होंने देखा कि ये तो वही पिक्चर्स है जो उन्होंने अपने पुराने ऑफिस में लगाई हुई थी आज से 6 से 7 साल पहले। एंड जब उन्होंने उन पिक्चर्स को आराम से देखा तो उन्होंने देखा कि उनमें से बहुत सारी डिज़ायर्स थी जो उनकी लाइफ में ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी थी। लाइक उनको अपना ड्रीम होम भी मिल चुका था, और जैसी पिक्चर में उन्होंने ड्रीम होम हैंग किया था उनका जो करंट ड्रीम होम था वो वैसा ही था। और जिस कार की उन्होंने पिक्चर हैंग करी हुई थी उन्हें वो कार भी मिल चुकी थी, और जिन जिन प्लेसेस पे वो घूमना चाहते थे और उन्होंने जिन जिन जो जो पिक्चर्स हैंग करी हुई थी वो प्लेसेस पे तो वो ऑलरेडी घूम आए थे। तो ही गॉट गूज़बम्प्स एंड ही लिटरली स्टार्टेड क्राइंग एट दैट मोमेंट। उस टाइम उन्हें रियलाइज़ हुआ कि येस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली एग्जिस्ट। और इस बात में कोई दो राय नहीं है बिकॉज विजुअलाइजेशन डेफिनेटली वर्क्स। यार खुद सोचो, दुनिया में जो भी चीज़ें बनती हैं आज तक, जो भी इन्वेंशंस हुए हैं वो कभी किसी का सपना ही रहे होंगे, राइट। जब पहली बार एरोप्लेन इन्वेंट हुआ था उसका भी किसी ने पिक्चर ही देखी होगी अपने माइंड में, लेकिन उन्होंने ऑफ कोर्स एक्शन लिया था उसे करने के लिए। लेकिन पिक्चर्स से ही तो थिंग्स बनती है ना। इससे इतना तो पता चलता है कि हम अपने माइंड में जो पिक्चर देखते हैं उस चीज़ को हम अपनी रियलिटी में भी ला सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर आप अपनी लाइफ में अपने किसी ड्रीम को, अपनी डिज़ायर को अचीव करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, नथिंग। अगर आप सोच सकते हो कि आप कर लोगे तो आप डेफिनेटली कर भी सकते हो। तो चलो मनी से स्टार्ट करते हैं। सपोज़ वो चीज़ मनी से रिलेटेड है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कभी मत कहो कि आई कांट अफोर्ड इट, बिकॉज फिर आपका माइंडसेट धीरे धीरे वैसे ही बनता जाएगा कि आई कांट अफोर्ड इट। इंस्टेड अगर कोई चीज़ है आपको लगता है कि आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो भी आप ऐसा बोलो कि आई कैन अफोर्ड इट, और फिर ज़िंदगी में कभी ना कभी वैसी मोमेंट आएगी कि वो चीज़ को आप डेफिनेटली अफोर्ड करने लायक बन जाओगे। अगर आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा मनी अट्रैक्ट करना चाहते हो तो इस चीज़ पे फोकस मत करो कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। इंस्टेड इस चीज़ पे फोकस करो कि आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जब आप खुद को इस तरीके की पॉजिटिव अफर्मेशंस देना स्टार्ट करोगे ना तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठती जाएंगी और फिर उस चीज़ को एक ना एक दिन आपकी रियलिटी में आना ही पड़ेगा।
अगर आप चाहते हो कि लोग आपको लव से, रिस्पेक्ट से ट्रीट करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद का माइंडसेट शिफ्ट करने की ज़रूरत है। आपको खुद को लव एंड रिस्पेक्ट से ट्रीट करना स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दुनिया आपको वैसे ही ट्रीट करती है जैसे आप खुद को ट्रीट करते हो। तो अगर आप अपनी अच्छी क्वालिटीज़ पे फोकस करोगे, हम सब में ना बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं। तो एक काम करो, एक पेज लो फिर से, और उस पे आपको अपने बारे में जो भी चीज़ें अच्छी लगती है ना, छोटी से छोटी चीज़, आपको अपने आप में जो भी क्वालिटी है, जो भी टैलेंट है, जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं, वो सब चीज़ें उस पेज पे नोट डाउन करो, और देखोगे कि आपके पास इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं। और अगर आपको अपने बारे में कोई चीज़ नहीं पसंद, आपको कोई डिसीज़ है, इनसिक्योरिटी है, तो उसके बारे में बात करना कम कर दो। देखो, एवरीवन हैज़ इनसिक्योरिटीज़, एवरीवन, लेकिन जब आप अपनी क्वालिटीज़ पे फोकस करोगे ना, तो आपको अपने अंदर और ज़्यादा अच्छी बातें नज़र आएंगी। और अपनी नेगेटिव चीज़ों पे फोकस थोड़ा कम कर दो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही फोकस नहीं करना है। ऑफ कोर्स अगर वो चीज़ें हमारे हाथ में हैं तो हमें उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, बट ऐसे नहीं कि हम अपनी नेगेटिव ट्रेट्स को पकड़ के ही बैठ गए हैं और हम अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। एक और बहुत अच्छी बात लिखी हुई है इस बुक में कि सपोज़ आप किसी को आइडलाइज़ करते हो, या फिर आप किसी को देख के मोटिवेटेड फील होते हो, या फिर आप किसी पर्सन की तरह बनना चाहते हो, तो आप ऐसा मत कहो कि आई वॉन्ट टू बी अ पर्सन लाइक दैट। इंस्टेड आप ऐसा कहो कि आई एम द पर्सन हु इज़ दैट। बिकॉज जब आप ऐसा कहोगे ना कि आई एम द पर्सन हु इज़ दैट, तो आपको फिर उसकी तरह एक्ट करना पड़ेगा। नाउ लेट सपोज आई टेक माई एग्जाम्पल। देयर इज़ अ यूट्यूबर जिनको मैं बहुत आइडलाइज़ करती हूँ। आई वॉन्ट टू बी लाइक हर, आई वॉन्ट टू अडॉप्ट हर हैबिट्स, एंड आई रियली लाइक द वे शी डज थिंग्स। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई वॉन्ट टू बी अ पर्सन लाइक हर, मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि आई एम द पर्सन हु इज़ हर। बिकॉज जब मैं ऐसा बोलूँगी तो मुझे खुद ही मोटिवेशन आएगा अच्छी हैबिट्स को मेंटेन करने का। सपोज़ मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो मैं सोचती हूँ यार अगर मैं वो पर्सन हूँ तो वो इस टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन तो नहीं कर रही होती, तो मुझे पढ़ना चाहिए। या फिर अगर मेरा जंक फूड खाने का मन है जबकि मुझे फ्रूट्स खाने चाहिए, तो मैं ऐसे बोलती हूँ यार अगर मेरी जगह वो होती तो वो जंक फूड कभी ना खाती, इस टाइम फ्रूट्स खाती, तो मुझे भी फ्रूट्स खाने चाहिए। या फिर अगर मेरा वर्कआउट वगैरह करने का या कुछ और करने का मन नहीं कर रहा, तो मैं सोचती हूँ यार अगर मेरी जगह वो होती तो वो भी इस तरह ऐसे लटकाते इस काम को, नहीं ना, तो वाई एम आई डूइंग दिस। अगर मैं वो पर्सन हूँ तो मुझे इस काम को अभी फिनिश कर लेना चाहिए। सो दिस वे अगर हम किसी बिलीफ को अपनी आइडेंटिटी के साथ अटैच कर देते हैं ना, तो हम और ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं कि हम उस चीज़ को ही कंटिन्यू रखें। सो एक्ट लाइक द पर्सन यू बिलीव योर सेल्फ टू बी, एंड यू विल स्लोली बिकम लाइक दैट पर्सन। आई मीन शक्ल सूरत से नहीं, बट आदतों से और बाकी चीज़ों से। ओके, चलो ये कुछ मेन गुड पॉइंट्स थे इस बुक के बारे में जो मैंने आपको बता दिए, बट स्टिल इस बुक में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। तो आई वुड एडवाइस कि अगर आप इस बुक को रीड करोगे ना, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। बट जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो अगर मैंने इस बुक को रेट करना हो तो आई वुड गिव इट 7 आउट ऑफ 10। आप कहोगे 7, इतनी बुरी बुक तो है नहीं है। यार देखो, आई एम नॉट सेइंग कि ये बुक बुरी है, बट इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो चलो जानते हैं कि मैंने 3 नंबर कहाँ पे काटे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मुझे इस बुक में क्या क्या खामियां लगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू मच पॉजिटिविटी। इस बुक में बोला गया है कि पॉजिटिव रहो, नेगेटिव इमोशंस को तो आने ही मत दो खुद के अंदर, बट ऐसे नहीं होता है। वी आर ह्यूमंस नॉट मशीन्स, वी हैव बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इमोशंस। इट्स ओके टू फील फ्रस्ट्रेटेड एट टाइम्स, इट्स ओके टू फील लो, इट्स ओके टू फील एंग्री, एंड इट्स completely okay to cry your heart out, rather it be a girl or a boy। रोने का मन कर रहा है तो रो लो जी भर के, चाहे अपनी क्लोज फ्रेंड्स के साथ या फिर खुद के साथ। बिकॉज जब हम नेगेटिव इमोशंस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं ना, जब हम उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, तो दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, और फिर वो हमें अंदर ही अंदर से खा जाते हैं। सो इट्स बेटर कि अगर हमें नेगेटिव फील हो रहा है, डीमोटिवेटेड फील हो रहा है, या फिर किसी की बातें हमें चुभ रही हैं, एंग्री फील हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि मुझसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, तो इट्स ओके कि अपनी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ को छोड़ दो। इट इज़ इम्पॉसिबल टू फील गुड ऑल टाइम्स। हम सारा टाइम पॉजिटिव रह भी नहीं सकते हैं। रिमेंबर, एवरीवन हैज़ बैड डेज, एवरीवन। ठीक है, तो इट्स कम्प्लीटली ओके अगर हमारी लाइफ में कभी कभी नेगेटिविटी आ रही है, बट नेगेटिव इमोशंस होना अच्छी बात है, बट लाइफ के टुवर्ड्स हमारी अप्रोच पॉजिटिव रहनी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि हमें नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं तो हम बस उस चीज़ को मान के बैठ गए कि हमसे ये चीज़ होगी ही नहीं। हमारी अप्रोच हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, बट कभी कभी हमें बुरा फील हो रहा है, लो फील हो रहा है, तो इट्स कम्प्लीटली ओके। नंबर 2, एक्शन। इस बुक में एक्शन पे तो बिल्कुल फोकस ही नहीं किया गया है। बस इस बुक में ये बताया गया है कि सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर लोगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सोच के साथ साथ एक्शन भी लेने पड़ते होते हैं। अगर हम क्लास में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमें एक्शन लेने पड़ेंगे। इस बुक में ना मुझे याद है एक लाइन थी कहीं पे कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो ना, तो आप वेट लॉस करने पे फोकस मत करो। इंस्टेड आप ऐसे मानो कि जैसे आपका ऑलरेडी परफेक्ट वेट है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको आपका आइडियल वेट दे देगा। अब आप खुद सोचो, ऐसा कभी हो सकता है कि हम सिर्फ सोच रहे हैं कि हमारी बॉडी बिल्कुल फिट है, हमारा वेट बिल्कुल फिट है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें हमारा वैसा ही वेट दे देगा बिना एक्सरसाइज किए, बिना डाइटिंग किए, बिना कुछ और किए? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। हम कुछ भी करना चाहते हैं ना लाइफ में, उसके लिए एक्शन लेना ही पड़ेगा। एक्शन इज़ अ मस्ट। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, कितनी मर्जी पॉजिटिव अप्रोच हो जाए आपकी, बट अगर आप उस चीज़ को करने के लिए अपना 100% एफर्ट्स नहीं दे रहे हो ना, तो आई डोंट थिंक कि वो चीज़ कभी हमारी लाइफ में आएगी। नंबर 3, इस बुक में हर चीज़ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया गया है। इसमें बताया गया है कि हम जहाँ हैं, जैसे हैं, सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है, बट आई डोंट थिंक ऐसा है। इसमें ना एक और एग्जांपल था कि एक बार किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और ऑथर ने बताया है कि उनका एक्सीडेंट इसलिए हुआ बिकॉज उनके पास थॉट्स नेगेटिव रहे होंगे, तो इस चीज़ को उन्होंने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करा है। चाहे कॉन्शियसली नहीं, बट अनकॉन्शियसली उन्होंने ही इस एक्सीडेंट को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करा है। आप खुद सोचो, ऐसा हो सकता है? भला एक्सीडेंट कौन अट्रैक्ट करता है? चलो ठीक है, चाहे कितने भी नेगेटिव थॉट्स हों, लेकिन ऐसा तो है नहीं। बिकॉज यार देखो, डेथ इज़ इनएविटेबल, डेथ हर किसी की लाइफ में आनी है, बट ऐसा थोड़ी होता है कि जो इंसान डाई हो रहा है अपनी एज से पहले, है ना, तो उसने वो चीज़ अट्रैक्ट ही करी हो। हम देखते हैं हमारे आसपास कितना कुछ होता है, कितना कुछ पॉजिटिव, कितना कुछ नेगेटिव होता है। बेकसूर लोगों की जानें चली जाती हैं, इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और इतना कुछ होता है लिटरली। तो वो सब चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी है यार, सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक हार्डवर्क, फेट, मतलब सब कुछ होता है, लाइफ की टाइमिंग होती है, या फिर कुछ भी कह लो, बट सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। सो तीसरी चीज़ मुझे ये सही नहीं लगी इस बुक के बारे में, तो यस। सो यस, दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये बुक रिव्यू पसंद आया हो एंड सजेशंस आर इन्वाइटेड। सो अगर आपको मेरी कोई बात अटपटी लगी हो, सो यू कैन डेफिनेटली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो वीडियो एंड करने से पहले देयर इज़ अ होमवर्क फॉर यू दैट आपको खुद के बारे में कोई भी 5 क्वालिटीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बतानी है। कोई भी 5 चीज़ें जो आपको खुद के बारे में अच्छी लगती हैं, वो ज़रूर बताना। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, so you can subscribe to my channel. So yeah, that was all. Till then, take care. Okay, bye.